नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। शिष्यों का प्रश्न था कि व्रत और तपस्या कैसे कैसे होती थी प्राचीन काल में, और आज भी जो पहुँचे हुए संत लोग हैं, महात्मा सिद्ध संत हैं, वो कैसे सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो जो वास्तविकता में प्राप्त करने का माध्यम है, आज मैं उस माध्यम को बता रहा हूँ। बहुत कठोर तपस्या होती है। तपस्या किस प्रकार से होती है? तपस्या इस प्रकार से होती है। सबसे प्रथम तो निराहार हुआ जाता है। तो निराहार कोई एक साथ नहीं हो सकता। निराहार होने के लिए काफ़ी समय लगता है, और वो समय कैसे कैसे लगता है, क्या क्या पड़ाव पार करने होते हैं, जब जाकर के मनुष्य निराहार के पड़ाव को पार करता है, फिर अपूर्ण सिद्धि, पूर्ण शक्ति और सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है बताता हूँ आज। जैसे कोई भी मनुष्य है, कोई भी साधक है, 3 समय का भोजन करता है। 3 समय का भोजन करने वाला मनुष्य होता है। 4 समय का भोजन करने वाला राक्षस होता है, और 2 समय का भोजन करने वाला देवता होता है, और 1 समय का भोजन करने वाला महात्मा होता है। उसको परमात्मा भी कह सकते हैं। वो सिद्ध संतों की कैटेगरी में आती। लेकिन इस पड़ाव को बहुत आगे तक जाना होता है। कैसे कैसे करते हैं? सर्वप्रथम तो 3 समय का भोजन जो मनुष्य करता, जो भी साधक कर रहा है, वो धीरे धीरे दो वक्त के भोजन पर आ जाता है, 2 समय के भोजन पर। फिर धीरे धीरे वो 1 समय के भोजन पर आ जाता है, और जब उसको 1 समय के भोजन में पूर्ण संतुष्टि मिलने लग जाए, उसके पश्चात वो भोजन अन्न का त्याग कर देता है। उसके पश्चात फिर वो फलाहार पर आ जाता है, फलों का आहार करता है। फिर जब फलों से भी वो संतुष्ट हो जाए, तो उसके बाद वो दुग्ध आहार करता है, दूध का आहार करता है, एक ही समय। फिर जब उसको दूध से संतुष्टि हो जाती है, उसको काबू कर लेता है अपनी भूख के ऊपर, अपनी क्षुधा के ऊपर, अर्थात भूख के ऊपर जब काबू कर लेता है, उसके पश्चात वो दुग्ध आहार भी छोड़ देता है। फिर क्या करता है? फिर उसके पश्चात वो पत्तियों को भोजन करता है, पत्तियों का आहार करता है। जैसे किसी भी पेड़ की पत्तियां जो होती है, उनको खाता है, जल पीता है, उसको खाता है। जब वो उससे संतुष्ट हो जाता है कि मैं इतना ही भोजन करता हूँ अब, उसके पश्चात वो उसको भी छोड़ देता है। छोड़ने के पश्चात फिर वो जल आहार करता है कुछ समय तक। फिर वो जल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जब उसके पश्चात वो निराहार हो जाता है। उसके पश्चात जब निराहार हो जाता है, उसके पश्चात वो सिर्फ वायु को खा करके ही रहता है। वायु ही उसका आहार होता है। उसके बाद उसकी असली तपस्या आरंभ हो जाती है, और वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे वो वायु का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको पूर्ण सिद्धि हो जाती है। 3 लोकों में उसको गमन करना, आकाश, पाताल, जल के अंदर, सभी स्थानों पर गमन कर सकता है। देवलोक में गमन कर सकता है, भगवान शिव के कैलाश जा सकता है, शिव सागर जा सकता है। इतनी सामर्थ्य उसके पास उपलब्ध हो जाती है। यही सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। जब वो इसको साध लेता है, तो वो सब कुछ साध लेता है। आज मैंने एक ऐसा रहस्य बताया है, जिसको यदि साधक करते हैं, तो निश्चित रूप से वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी कोई भी सिद्धि उससे अछूती नहीं रहती जो उसके पास ना हो। लघिमा, अणिमा, गरिमा, सभी प्रकार की 8 सिद्धि, 9 निधि सब उसके चरण दबाती हैं। लेकिन इसमें प्राणों का जोखिम होता है। इसीलिए सारा कुछ करने समय पर
गुरु का सान्निध्य आवश्यक होता है, गुरु की देखरेख आवश्यक होती है। बस जितना मुझसे पूछा गया था उसके अनुसार मैंने जवाब दे दिया। सब कुछ इसी प्रकार से होता है, प्राचीन काल में भी और आज भी, और आगे भी इसी प्रकार से ही होगा। चाहे युग कोई सा भी हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसको परम सिद्धि और परम शक्ति को प्राप्त करना होता है वो इसी प्रकार से प्राप्त करता है, अन्य कोई भी माध्यम नहीं है। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।